गीता का अध्याय 16 दैवी संपदा क्या होती है उसकी चर्चा आज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल अमावस्या है और हम कोशिश ये करते हैं कि 1 से 18 अध्याय तक गीता तिथि के अनुसार चलती रहे। तो आज कल 17-18 होगा, आज 15-16 अध्याय गीता की चर्चा। भगवान की कृपा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद मुनि संता। भगवान की कथा का आनंद स्वयं लिया जा सकता है और दूसरों को भी दिया जा सकता है। जे जानत सोई देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान की कथा जो जान जाता है वो चाहता है कि हम दूसरे को भी जना दें, क्योंकि भगवान की कथा का रस जिसको मिलता है वो रसास्वादन के बाद उसकी आत्मा ये कहती है कि हमको तो अच्छा लगा, हो सकता है कि ये दूसरे को भी अच्छा लगे। किंतु ये संभव नहीं है कि राम कथा या हरि कथा या कृष्ण कथा सबको अच्छी ही लगे। वैसे कलयुग में बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम को लेकर के आदमी संसार से पार हो सकता है। भव भेषज रघुनाथ कर, सुनहि जे नर अरुनाथ, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसरात। किष्किंधा कांड में ये दोहा आता है कि भगवान की कृपा अगर होगी तो ये संसार में अनेक तरह के रोग हैं, मानस रोग हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप यहाँ पर व्याप्त है। और इस तापों को दूर करने के लिए श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, भगवान की कथा, रामायण, उपनिषद, पुराण सुनना कहना चाहिए। वैसे संभव है नहीं, क्योंकि गृह का रजना नाजन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जहां ही आपने भगवान के नाम को कथा कहना शुरू किया तो इंद्रिय द्वार झरू खाना, तह करी सुर बैठे बहुथाना, आवत देखत विषय बयारी, तुरत ही देही कपाट उघारी। हमारे इंद्रियों में अच्छी बात सुनने के लिए समय नहीं है, अच्छा काम करने के लिए समय नहीं है, किंतु अगर किसी की बुराई सुनना हो हम बहुत जल्दी सुन लेते हैं। जब हमारे अंदर दैविक गुणों का विकास होता है तो दैविक गुण मनुष्य को भगवान की ओर, उन्नति की ओर, स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, और राक्षसी गुण मनुष्य को नरक की ओर, पशु योनि की ओर ले जाते हैं। यह जान करके भी हम भगवान के नाम की चर्चा कथा सुनने से बचते हैं। और एक नियम है कि बचपन आएगा, जवानी आएगी और बुढ़ापा होगा, और ये काम पुनः दोबारा बचपन जवानी बुढ़ापा आता जाता रहा। किंतु एक बार ये प्रतिज्ञा हम करें कि हम बार बार जवानी बुढ़ापा और बचपन के चक्कर में न पड़ के भगवान के चरण शरण में स्थान मिले, तो उसके लिए हर काम को भगवान को कर्ता मान करके और उनका अपना सेवक मान करके काम करने से जीवन सफल, आनंदमय और सुखमय हो सकता है। भगवान को अपने को समर्पण अर्पण करने के लिए मनुष्य के अंदर सद्वृत्तियों का, सद्व्यवहार का, सद्विचार का प्रादुर्भाव होना चाहिए। ये ऐसी खेती नहीं है जिसको हम बो दें तो उत्पन्न हो जाए। इसके लिए बड़े बड़े सज्जनों का साथ करना होगा, बड़े बड़े पुस्तकों का अध्ययन करना होगा,
तब जाकर के बहुत कबहू की करी करुणा कर दे। भगवान कभी न कभी अपने भक्तों पर करुणा कर देते हैं और भक्ति मिल जाती है। और भक्ति जब मिल जाती है तो जाति पाति पूछिए ना कोई, हरिका भजे सो हरिका। तब भगवान की भक्ति मिलते ही भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भगवान की भक्ति नहीं मिलती। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सहज ही लहहि न जीव विश्राम। राम की कृपा के बिना ये जीव विश्राम नहीं। गीता में आता है कि अगर गलती से कितना भी पापी हो और अंत समय में मेरा नाम ले ले तो उसे मुक्ति मिल जाती, किंतु अंत समय उसका कब है ये किसी को पता नहीं होता है कि कोई 60 वर्ष में मरेगा, कोई 50 वर्ष में मरेगा, कोई 80 वर्ष में मरेगा। ये उम्र का पता नहीं है, दिन का पता नहीं है, समय का पता नहीं। सुबह मरेगा, शाम को मरेगा, दोपहर में मरेगा, एनी टाइम। तो अब भगवान ने कहा कि इसका उपाय क्या है कि तुम निश्चित ही मेरे शरण में आओगे तो मम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करते हुए, खाना खाओ तो स्मरण करो, घर से बाहर निकलो तो स्मरण करो, सोने जाओ तो मेरे को स्मरण करो। ऐसी दिनचर्या बना लो कि जो भी आप काम करें भगवान को अर्पण समर्पण करके करें, तो शायद वो समय आ जाए कि आप कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप भगवान को अपने को न झुका सके। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदीदा बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो। यह गर्व भरा मेरा जीवन, अहंकार से भरा जीवन, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा बन गया। वैसे तो आदमी को यह लगता है कि वो 2 किलो को पैदा हुआ, फिर 60 किलो का हो गया, फिर परिवार बढ़ गया, परिवार वाला हो गया, धन वाला हो गया, सुख वाला हो गया। किंतु सुख भौतिक पदार्थों में नहीं है। मैं और मोर तोरती माया, मेरा तेरा ये सब माया का चीज है। और जो मेरा है वो दूसरे का हो सकता है। जब मेरा बचपन था वो हम इस शरीर में अपने बचपन को आज तक नहीं बचा पाए। जो मेरी जवानी थी उसको हम देखते देखते खो बैठे, और जो मेरी बुढ़ापा है उसको भी हम एक दिन खो बैठेंगे। और हम फिर उस रोटेशन में, उस पुनरावृत्ति में, वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि। दैविक गुण का विकास शरीर में कैसे हो। अनेक संस्थाएं हैं। इस्कान संस्था है, श्री ज्ञानानंद जी गुरु जी का, महाराज जी का गीता घर घर गीता प्रोग्राम है, गीता कल्याण है, और गीता प्रेस से पुस्तकें निकलती हैं धर्म को प्रचार के लिए। धर्म के प्रचार की नदियां एक, पंथ बहुत तेरे, फिर भी रास्ते बहुत हैं, और तरह तरह के रास्तों में लोग जाकर के अपने मन को जिस भाव में डुबोना होता है, डुबो करके आनंद लेकर के अपने को भगवान को, ये कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो चलिए गुरु जी श्री राम सुखदास जी की वाणी से आता है कि दैवी संपदा, गीता में अध्याय 16, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम तया भूतेषु लोलुप्तम मार्दव हिरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम
अद्रोहो नतिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, दूसरों के लिए सुख चाहना और अपने सुख के लिए कर्म करना और अपना सुख चाहना, ये जड़ता है। और दूसरे के लिए सुख के लिए कर्म करना, ये चेतनता है। जड़ता और चेतनता में अंतर। और मूल दोष है कि शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध हम जोड़ लेते हैं। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार के उसमें संबंध जोड़ना चाहिए भगवान के साथ, कि आप मेरे हैं और आप ही मेरे सहायक हो सकते हैं। जब तक हमारे अंदर में अवगुण रहेंगे तब तक गुण जो हैं दिखेंगे नहीं, और गुणों का दिखेगा तो गुणों का अभिमान दिखता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता, कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान तभी होता है जब हमारे अंदर में अवगुण होगा। अवगुण ही हमारे अभिमान की जड़ है। इसलिए मनुष्य को अपने अवगुण से, जीव के एक ओर भगवान है और दूसरे ओर संसार, जब वो भगवान के सम्मुख होता है तो उसे दैवी संपदा पसंद आती है, और जब संसार के सम्मुख होता है तो उसे आसुरी संपदा दिखाई पड़ती है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा नौ शौचम न च आचारो न सत्यम ते सुविद्यते। असुर मनुष्य केवल अपना सुख, आराम और स्वार्थ को देखता है। जिससे अपने को सुख मिलता है दिखे, उसी में उसको प्रवृत्ति रहती है। जिससे उसे दुख मिलता है, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उससे वो बचता है। ये आसुरी प्रवृत्ति है कि जिसमें उसको सुख मिलेगा उस काम को तो वो करेगा, जिसमें उसको दुख मिलेगा उस काम को वो नहीं करेगा। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र ही प्रमाण है। अगर शास्त्र कहता है कि ये काम मत करो तो उसे नहीं करना चाहिए, अगर शास्त्र कहता है कि ये काम करो तो उसे करना चाहिए। ये गुरु जी का टीका है रामचरित गीता के बारे में। कहते कि मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर होनी चाहिए, जबकि नहीं होती है। असुर स्वभाव के कारण शास्त्र की बातें सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो समझते भी नहीं। कहते कि आशा पास सतर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। कहते कि जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं होता। कामनाओं का कोई अंत नहीं है। आज हमारे पास साइकिल है, स्कूटर हो गई, स्कूटर से बाइक हो गई, बाइक से कार हो गई, कार से भी आगे बढ़ता है मनुष्य कि हमें और कुछ हो जाए। किंतु मनुष्य क्या ये जो स्वभाव है आशा में बंधा हुआ है कि आज ये हुआ तो कल ये हो जाएगा, और होते होते वो भगवान को छोड़ बैठता है। ये सबसे बड़ी गलती है। बाकी होने के लिए तो आप बना लीजिए सब कुछ कर लीजिए, सब आगे बढ़ जाइए, किंतु भगवान को केंद्र में रख के बढ़िए। जनक जी, दशरथ जी, बड़े बड़े लोगों, राजाओं का नाम हम लेते हैं, तो जिन्होंने अपने प्रजा के लिए काम किया, खुद को मिटा करके उसको दुनिया याद करती है। और जो केवल अपने और अपने लोगों के लिए काम करके चले गए, उनको कोई याद नहीं करता, उनकी हस्ती मिट जाती है। रह कौन जाता है? दूसरे को काम करने के लिए। अगर हम जब तक काम करेंगे दूसरे के लिए, तभी तक हमारे जीवन में भगवान की कृपा बनी रहेगी। हम क्या करते हैं? जिस पर आसुरी शक्ति वो क्या करता है कि इदम अद्य मया लब्धम, यह मैं आज प्राप्त कर लिया, इमं प्राप्त से मनोरथम, और यह मनोरथ दूसरा भी मेरा पूरा हो जाएगा। इदम स्थिपदप्पी में भवश्री पुनरम धनम, और ये सब होने के बाद मेरे पास खूब धन हो जाएगा।
तो भगवान धन तो दे देंगे, किंतु धन के साथ में बीमारी, समस्या, परेशानी बढ़ जाएगी। धन का आगमन कोई बुरा चीज नहीं है, किंतु धन को संभाल लेना, रख लेना, बटोर लेना बहुत कठिन है। ये होगा कब? जब भगवान की कृपा होगी तब। तो आज कथा का विश्राम यहीं पर, क्योंकि आसुरी गुण और दैविक गुण, ये दोनों गुण का वर्णन 16वें अध्याय में हुआ है। किंतु ये ध्यान रखना होगा कि त्रिविधम नरकेश द्वारम नाशत आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत्। 3 नरक के द्वार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ। इन तीनों को अगर मनुष्य छोड़ दे तो नरक से बच सकता है। गीता में आता है। हरे कृष्णा।